हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो थंबनेल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि पेपर जो है वो आउट हुआ था यूपी बीएससी नर्सिंग सीनेट एग्जाम का। तो कल आपको पता है 14 जून को आपका जो यूपी बीएससी नर्सिंग का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको हम सीनेट के नाम से जानते हैं, वो कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि भाई पेपर जो है वो आउट हो गया था, एंड फिर मैंने कुछ चैनल्स पर जाकर भी देखा तो अभी लाइक सब लोग कुछ ना कुछ उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पेपर जो है सच में ऐसा लग रहा है कि आउट हुआ था, क्योंकि पेपर के जो स्क्रीनशॉट्स हैं या पेपर के जो फोटोज हैं वो थोड़े बहुत वायरल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो कल जो आपका एग्जाम हुआ है आप सभी को पता है, कल शाम को मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करे थे, तो वो एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चंस उन पेपर्स में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि नोड ऑफ रेनवियर वाला एक क्वेश्चन था और भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो उन पेपर के फोटोज में दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पेपर तो वही है जिसकी फोटो वायरल हो रही है, पेपर तो वही है जो आपका कल कंडक्ट हुआ है। अब यहां पर बात करते हैं कि भाई अगर ये बाहर निकला है पेपर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है, बिकॉज इनकी तरफ से ऐसा कहना था कि पेपर जो है हम बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को नहीं हैंड ओवर करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स वापस अपना पेपर जमा करके जाएंगे और तभी वो सेंटर से बाहर जा पाएंगे। तो आपको पता होगा कि कल जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका टाइमिंग मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एग्जामिनेशन के बारे में जो डेट और टाइमिंग लिखी है, कल आपका हुआ था 11 बजे से 2:20 तक। ठीक है, तो 200 मिनट्स का यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का ये पूरा पेपर था और 11 से 2:20 तक ये आपका पेपर होना था। उसके बाद यहां पर अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा है, पहला पॉइंट तो ये लिखा है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन टाइम, यानी कि एग्जाम जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक कोई भी स्टूडेंट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या यहां पर मेंशन करा है, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल ओएमआर आंसर शीट एंड ऑफिस कॉपी ऑफ ओएमआर शीट आर हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर प्रायर लीविंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। फेलियर टू डू सो विल लीड टू अनफेयर मीन्स। ठीक है, तो इन्होंने देखो साफ साफ दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि भाई जब आप एग्जाम अपना पूरा कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके साथ साथ ओएमआर जो शीट है, ओएमआर शीट जिसमें अपने आंसर्स आपने बबल्स फिल करे थे, वो आपको अपने इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करनी होगी। अगर आप नहीं करते हो तो ये अनफेयर मीन्स में आएगा और इसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा। अब मान लो अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, और वैसे भी जो फोटोज बाहर निकले हैं वो सुबह के टाइमिंग के दिखाई जा रहे हैं, लगभग 7-8 बजे के सुबह के दिखाई दे रहे हैं, और जो आपका एग्जाम था वो 11 बजे के आसपास स्टार्ट होना था, यानी कि पेपर जो है वो पहले ही बाहर निकल चुका था। ठीक है, अब इसका क्या 100% क्या प्रूफ है अभी कुछ कह नहीं सकते, बट ये है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इस वीडियो को देख रहा है और अगर उसके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि भाई उसको पता चला था कि सुबह ही पेपर निकल चुका था, अगर 100% कोई प्रूफ है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप मेरे को वहां पर मैसेज करो अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई 100% इस बात में कोई भी सच्चाई है, तो फिर लाइक इसके लिए हम सोचेंगे कि क्या आगे एक्शन लेना है। ठीक है, तो इसको जो है, जो भी भाई ऐसा है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके साथ ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जिसने अगर पेपर ऐसे खरीद दिया या कुछ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि सच में ऐसा हुआ है, बट ऐसा है कि अभी उड़ती उड़ती ये खबर आ रही है। ठीक है ना, तो अगर लाइक सच में ऐसा हुआ है तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो सच में मेहनत करके जा रहे हैं उनके साथ ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर कोई बच्चे के पास पहले ही पेपर आ गया था और पेपर का लेवल आपको पता है काफी ईजी था, ठीक है, पेपर का लेवल अगर काफी इजी था तो उसके आंसर्स जो हैं, मतलब आप देख सकते हो वो 200 क्वेश्चंस जो भी थे उसके आंसर्स निकालने में ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट या 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो अगर सुबह 7-8 बजे के आसपास भी किसी के पास पेपर आ चुका था, तो अगर वो 11 बजे एग्जाम देने जा रहा था, वो 1 घंटे में सारे आंसर्स निकाल सकता था। तो 200 क्वेश्चन अगर उसको करने हैं तो 200 में से कम 180-190 तो वो आराम से कर लेगा, क्योंकि पेपर का लेवल इतना आसान था। ठीक है ना, तो अगर सुबह भी पेपर लीक हुआ है तो भी कोई भी आराम से सारे के सारे आंसर्स अटेम्प्ट करके आ सकता है और फुल मार्क्स भी लेकर आ सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है इस चीज़ के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि लाइक अगर आपके पास कोई भी ऐसा 100% वैलिड प्रूफ है तो प्लीज़ आप मेरे को टेलीग्राम पे भेजो, ताकि मैं इस चीज़ को और एक्सक्लेट कर सकूं। ठीक है, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो देखेंगे कि क्या चीज़ पॉसिबल की जा सकती है, बिकॉज ये उन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही गलत होगा जो सच में मेहनत
मेहनत करके और पढ़ाई करके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी आपकी जो भी राय है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो भी आपके व्यूज़ हैं या आपको कुछ भी ऐसा कहीं से पता लगा था एग्जाम सेंटर पे या कुछ भी ऐसा हुआ था, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और जिसके पास कोई भी वैलिड प्रूफ है तो मेरे को टेलीग्राम पे भेज सकता है। ठीक है, बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। फर्दर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।